नमस्ते मित्रों, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप आरोग्यता प्राप्त करने जा रहे होंगे। आप सबों का नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट लिविंग हैप्पीली में सहृदय स्वागत करता हूं। आज वेलनेस सीरीज में ही हम बात करने जाएंगे त्रिदोष सिद्धांत क्या है। इसके तहत हम जानेंगे वात, पित्त, कफ और इनका हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है। शरीर में ये किस जगह पर, किस लोकेशन पर रहते हैं, शरीर और स्वास्थ्य पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर ये तीनों दोष से अगर कोई पीड़ित हैं या उनमें ज़्यादा मात्रा है तो उस प्रकृति वाले लोगों में क्या लक्षण आमतौर पर दिखते हैं। ये दोष, मन, प्रकृति और धातु आखिर होता क्या है, तो ये सब इस वीडियो में आप जानने जा रहे हैं। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो कुछ दवाइयाँ खाकर जल्दी से राहत हम ले लेते हैं, इंस्टेंटली ले लेते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अपने पैथी के हिसाब से मेडिसिन देते हैं, पर होता क्या है, कुछ दिन के बाद फिर से हम उसी बीमारी से सफ़र होने लग जाते हैं, यानी कि रिकरेंस हो जाता है। अब असल में होता क्या है, ऐसे रोग को जड़ से खत्म नहीं किया जाता है, क्योंकि वह जो दवा दिया गया है सिर्फ लक्षण के आधार पर दिया गया है, उसके कारण पर उन्होंने विचार नहीं किया। और यही वजह है कि यह हमें बार बार परेशान करता है। जैसा कि आज की चिकित्सा प्रणाली जो है वह जड़ से खत्म करने के बजाय उनके लक्षणों को ही तुरंत आराम दिलाता है और हम तुरंत इंस्टेंटली रिलीफ भी पा लेते हैं। यही वजह है कि अब आज के समय में, आधुनिक युग में भी आयुर्वेद की तरह लोगों का धीरे धीरे रुझान बढ़ रहा है, जो कि आयुर्वेद का सिद्धांत है। उस कारण पर जो भी विकार है, बीमारी है, उसके कारण को जानना, उसके कारण को पर काम करना, ना कि सिर्फ साइन और सिम्टम पर कार्य करना। आयुर्वेद की मदद से हम सब अपने रोग को हमेशा से छुटकारा पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि यह कारण पर काम करता है और हम उस कारण को ही एलिमिनेट कर लेंगे, उस पर वर्क करेंगे। यह प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने किया करते थे। जड़ी बूटी या सही जीवन शैली के आधार पर चिकित्सा प्रणाली विकसित किए हैं और उसी का आयुर्वेद नाम दिया गया था। तो आयुर्वेद का मतलब थोड़ा सा आप संक्षेप में यहाँ समझ लीजिए। यह आयुष और वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात इस शब्द का अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। अगर साधारण शब्दों में आप कहें तो जीवन को ठीक तरह से जीने का विज्ञान ही आयुर्वेद कहलाता है। आयुर्वेद की मूल रचना संस्कृत में होने के कारण हम सबों के यह समझ में नहीं आती, मूल नियमों को हम समझ नहीं पाते, उन्हें बड़ा ही मुश्किल होता है। आयुर्वेदिक पद्धति में जुड़े दोष, गुण, रस और प्रकृति जैसे शब्दों को लोग जानते ही नहीं, लेकिन असल में इन शब्दों के सही मायने समझ नहीं पाते। इसीलिए हमारा यह प्रयास होगा कि आपको आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को ठीक से यहाँ हम समझा सकें और इनसे जुड़ी तमाम जानकारी आपके साथ हम साझा कर सकें। और भी हमारी वीडियो आने वाली है इस सीरीज में। आयुर्वेदिक पद्धति के इलाज के दौरान चिकित्सक सिर्फ रोगों के लक्षणों को ही नहीं देखते, बल्कि आपके मन, प्रकृति, दोष यानी कि वात, पित्त और कफ और धातुओं की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। और यही विशेष कारण है कि एक ही रोग से पीड़ित होने के बावजूद भी अलग अलग मरीजों की प्रकृति और दोष, उनकी दवाइयाँ अलग अलग हो सकती है। अब बात आती है कि ये दोष, मन, प्रकृति और धातु है क्या। अब इलाज के लिए जब किसी आयुर्वेदिक चिकित्सा के पास आप जाते हैं तो वे कहते हैं कि आपके शरीर में वात बढ़ गया है या पित्त के बढ़ जाने के कारण आपको यह समस्या हो रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह वात, पित्त, कफ क्या है और इनके बढ़ जाने से हमारे शरीर में क्या क्या हानियां, नुकसान हो सकते हैं। मित्रों, यहाँ यह बताना हमारे लिए परम आवश्यक है कि हमारा शरीर 5 तत्वों जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु से मिलकर बना है। और आयुर्वेद के अनुसार शरीर का स्वास्थ्य इन्हीं चीज़ों पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। वात, पित्त और कफ, ये तीनों अगर शरीर में संतुलित अवस्था में हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ
मान सकते हैं। अगर इनमें से किसी एक का विसंतुलन बिगड़ा तो रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसी वजह से इन्हें दोष, डिफेक्ट, डिसऑर्डर, डिजीज कहते हैं। इन दोष की संख्या 3 होने के कारण ही इन्हें त्रिदोष कहा जाता है। तो अब तक आपको त्रिदोष का सिद्धांत स्पष्ट हो चुका होगा। प्रत्येक दोष में यह 5 तत्वों में से 2 तत्व होना परम आवश्यक है। उन्हीं तत्वों के स्वभाव के आधार पर इन दोषों के लक्षण निर्धारित होते हैं। इन दोषों के असंतुलित होने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला तो इन दोषों में बढ़ोतरी और दूसरा इनमें से कमी। और ऐसे देखा जाए तो किसी दोष में बढ़ोतरी होने के कारण ही ज़्यादातर रोग होते हैं, क्योंकि अगर दोष स्वयं ही कमी की अवस्था में हो वो रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो हमारी खराब जीवन शैली, केओस लाइफ जो है, खान पान से इसका प्रभाव बदलता रहता है और यही बीमारियों के प्रमुख कारण बनते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम कफ दोष को बढ़ाने वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो हमें कफ दोष रोग की संभावना बढ़ जाती है। असल में हमारे शरीर का निर्माण दोष, धातु और मल, इन्हीं 3 से मिलकर हुआ है और इनमें भी दोष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। जब ये तीनों दोष संतुलित रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर इनमें से एक में भी संतुलन बिगड़ गया तो आप किसी न किसी रोग के शिकार हो सकते हैं। ये तीनों दोष दूषित होकर धातु और मल तक को भी प्रभावित कर देते हैं और शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए इन दोषों को संतुलित होना हमारे स्वस्थ होने के लिए प्रथम पैरामीटर्स है, पहली निशानी है। अब हम बात करेंगे उन त्रिदोष सिद्धांत में एक एक कर वात दोष को। वात दोष मूलतः वायु और आकाश, इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। जैसा कि हमें अपने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि 5 ही तत्वों से हमारा शरीर या हर कुछ बना हुआ, वही प्राइम एलिमेंट है। तो इसमें से वात में वायु और आकाश 2 तत्व शामिल हुए हैं। वात दोष को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, तभी इसे प्रथम स्थान मिला है। इसके अनुसार जो तत्व शरीर में गति या उत्साह उत्पन्न करते हैं, जहां भी कोई भी मूवमेंट हो तो वात या वायु कहलाता है। शरीर में होने वाली सभी प्रकार की गतियां, कोई भी मूवमेंट हो, इसी वात के कारण ही होती है। जैसे कि शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वह भी वात के कारण ही है। वात की वजह से ही शरीर की सभी धातुएं अपना काम करती हैं। शरीर के अंदर मौजूद जितने भी वैकेंट स्पेस हैं वहाँ वायु पाई जाती है। शरीर के किसी एक अंग का दूसरे अंग के साथ जो संपर्क है वह भी वात के कारण ही संभव हो पाता है। आप जान लीजिए कि वात इतना प्रभावशाली है कि यह अन्य दोषों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी करने का काम करता है। इसके कारण अगर उस जगह पर पहले से ही कोई दोष मौजूद है तो वह और बढ़ जाता है। हमारे शरीर के अंदर होने वाली कोई भी गतिविधि जिसमें गतिशीलता हो या मूवमेंट हो तो वात की वजह से ही है। जैसे कि शरीर से पसीना या मल मूत्र निकलने की प्रक्रिया भी वात के कारण ही होती है। इस प्रकार देखें तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सभी प्रकार के रोगों का मूल कारण वात ही है। वात हम अगले क्लास में बताएंगे। वात के भी 5 प्रकार होते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में वात दोष ज़्यादा होता है वह वात प्रकृति का कहलाएगा। तो अब हम यह जानते हैं कि वात का शरीर में स्थान कहाँ है, लोकेशन कहाँ है। तो यह शरीर में हमारे कोलन या पेट माना जाता है, वहाँ होता है। इसके अलावा यह नाभि के नीचे का भाग, छोटी व बड़ी आंत, कमर, जांघ, टांग और हड्डियां में भी इसका निवास स्थान है। अब वात अगर इतना महत्वपूर्ण है तो यह भी जान लीजिए कि हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालता है। तो वात रूखा, शीतलता, लघुता, सूक्ष्मता और चिपचिपाहट से रहित होता है। रुक्षता यानी कि रूखापन आदि वात के स्वाभाविक गुण माने जाते हैं। वात के संतुलित होने से शरीर में रक्त का और मल मूत्र का प्रवाह बिल्कुल नियमित होता है, ठीक तरह से इसका प्रवाह
होता है। अब यह जान लीजिए कि वात प्रकृति वाले लोगों के लक्षण क्या हैं। तो शरीर में रूखापन है, दुबलापन होगा, धीमी और भारी आवाज़ और नींद में कमी होगी। इसके अलावा उनके आँखों, भौहों, ठोड़ी के जोड़, होठों, जीभ, सिर, हाथों व टांगों में अस्थिरता भी वात के ही प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। बड़े ही हुलचुले किस्म के वो होंगे। वात प्रकृति लोगों को निर्णय लेने में बड़ी ही जल्दीबाजी होती है और वो जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, जल्दी डर जाते हैं, बातों को जल्दी समझकर फिर भूल जाने जैसी भी आदतें उनमें पाई जाती हैं। तो दूसरा अब हम बात करेंगे पित्त दोष। पित्त दोष जहाँ की दो तत्व हैं, अग्नि और जल, इन्हीं दो तत्वों से मिलकर बना है। पित्त शब्द संस्कृत के तप शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है शरीर में जो तत्व गर्मी उत्पन्न करती है वही पित्त कहलाती है। यह शरीर में उत्पन्न होने वाले एंजाइम्स और हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, जो कि हमारे शरीर के अंतःस्रावी 9 ग्लैंड्स हैं वहीं से उत्पन्न होते हैं, यानी कि उन्हें यह कंट्रोल पित्त करते हैं। आम भाषा में अगर इसे हम कहें तो जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, ग्रहण करते हैं या सांस द्वारा भी हम अंदर लेते हैं, उन्हें खून, हड्डी, मज्जा, मल मूत्र आदि में परिवर्तित करने का ये जो प्रोसेस है, यह पित्त का ही काम होता है। यानी कि हम जो भी इनपुट ले रहे हैं उसे प्रोसेसिंग यहीं पित्त के द्वारा ही किया जा रहा है। इसके अलावा जो मानसिक कार्य है, जैसे कि बुद्धि, साहस, खुशी, जो हमारे सेल्फ एस्टीम है आदि का भी संचालन पित्त के माध्यम से ही होता है। पित्त में कमी का मतलब यह होता है कि हमारी पाचक अग्नि जो डाइजेस्टिव फायर है इसमें कमी हो गई है, यानी कि डाइजेशन संबंधी आपको समस्याएं आने लग जाएंगी। अगर शरीर में पित्त दोष ठीक अवस्था में नहीं है तो इसका सीधा मतलब होता है कि हमारे डाइजेशन के जो पूरे अंग प्रत्यंग हैं उनमें कहीं ना कहीं समस्या है या पूरे सिस्टम में समस्या आ चुके हैं। ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन से भी जुड़ी समस्याएं, कोष्ठबद्धता जो कब्ज है उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। जिस व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष ज़्यादा होता है वह पित्त प्रकृति वाले कहलाते हैं। अब पित्त का शरीर में कहाँ स्थान है? तो यह शरीर में मुख्य स्थान जो इसका है पेट और छोटी आंत है। इसके अलावा यह छाती व नाभि का मध्य भाग, पसीना, लिम्फ, खून, पाचन तंत्र या मूत्र संस्थान भी पित्त के निवास स्थान माने जाते हैं। अब पित्त का शरीर और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पित्त का मुख्य गुण अग्नि है और पित्त के संतुलित होने से पेट और आंत से जुड़ी सारी गतिविधियां ठीक तरह से काम करती हैं। अब यह भी जान लीजिए कि पित्त प्रकृति वाले की लक्षण क्या है, उनकी पहचान आप खुद कैसे कर सकते हैं कि हम किस लक्षण वाले हैं। तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, शरीर को कोमल और स्वच्छ रखेंगे, त्वचा पर भूरे धब्बे, बालों का जल्दी सफ़ेद होना आदि पित्त के प्रमुख लक्षण में से माने जाते हैं। इसका एक गुण तरल भी है, जिसकी वजह से मांसपेशियों और हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन आ जाता है। पसीना, मल और मूत्र का अधिक मात्रा में बाहर निकलने जैसे लक्षण भी परिलक्षित होते हैं। शरीर के अंगों में तेज बदबू जैसे आना भी पित्त के कारण ही होता है। और अब अंत में हम जानने जा रहे हैं कफ दोष। कफ दोष जैसा कि यह पृथ्वी और जल इन दोनों तत्वों से मिलकर बना है। दोषों के महत्व और क्रम के अनुसार कफ तीसरे स्थान पर आता है। तो आप यह समझ सकते हैं ये लास्ट प्रायोरिटी का है, इनसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वात है, पित्त है, तब ये कफ आता है। कफ दोष शरीर के सभी अंगों का पोषण करता है और बाकी दोनों दोष वात और पित्त को भी यह रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। हमारी मानसिक और शारीरिक काम करने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इम्यूनिटी है, हमारी इफिशियंसी है, काम करने की शक्ति है, धैर्य है, पेशेंस है, क्षमा और ज्ञान जो कंपैशन है, फॉरगिवनेस है, जो हमारे विजडम है, ये सब कफ के ही प्रमुख गुण माने जाते हैं। कफ में मौजूद तमोभाव ही नींद का मुख्य कारण माना जाता है। शरीर में अगर कफ की मात्रा में कमी आती है तो बाकी दोनों दोष अपने आप ही बढ़ने लग जाते हैं। कफ
भारी होता है, मुलायम होता है, मधुर है, अस्थिर है और चिपचिपा होता है। इसके सभी स्वाभाविक गुण हैं। जिस व्यक्ति में शरीर में कफ दोष ज़्यादा होता है वह कफ प्रकृति वाले कहलाते हैं। अब हम यह जानते हैं कि कफ का शरीर में कहाँ स्थान है। तो यह हमारे मुख्य स्थान जो है पेट और छाती है, यानी कि छाती से ऊपर वाला स्थान को प्रमुखतः माने जाते हैं। इसके अलावे यह गले की ऊपर भाग, कंठ, सिर, गर्दन, हड्डियों के जोड़ और पेट की ऊपरी हिस्सा भी वसा का एक निवास स्थान माना जाता है। कफ का शरीर और स्वास्थ्य पर प्रभाव को अगर हम जानें तो इनकी चाल जो है अस्थिर और गंभीर होती है। भूख, प्यास और गर्मी कम लगती है, पसीना कम आती है, शरीर में वीर्य की अधिकता हो जाती है, जोड़ों में कमजोरी और अस्थिरता हो जाती है, शरीर में गठीलापन और शारीरिक अंगों में चिकनाहट इसके प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। तो कफ प्रकृति वाले लोगों की लक्षण क्या है, वो कैसे पहचाना जाए? तो इनके ये जो लोग हैं कफ प्रवृत्ति वाले जनरली सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुल, हैंडसम होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, कोमल और गोरे रंग के होते हैं। तो यह तो आज हमने आपके समक्ष पहला वीडियो में रखा कि आयुर्वेद के बारे में बताया, एक ओवरव्यू दिया। इसके साथ ही हमने बात किया कि त्रिदोष सिद्धांत क्या है और यह वात, पित्त, कफ, इनका हमारे स्वास्थ्य के संबंध, शरीर में स्थान कहाँ है, इनके स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या है, लक्षण क्या है, ये सब बात को जानकर प्रमुखतः आप अपने आप को पहचान पाएंगे कि वह कौन दोष से मैं कौन से प्रकृति वाला आदमी हूँ। यह तीनों वात, पित्त, कफ, मित्रों, इन तीनों की जो मात्रा होती है 60% किसी एक में सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग, फिर 30% और 10%। तो 60, 30 और 10 का रेशियो होता है। इसी में से आप कहीं ना कहीं फॉल हो रहे होंगे और इसे हमें योग के माध्यम से अपने जीवन को सात्विक बना के हम तीनों में बैलेंस ला सकते हैं, यानी कि 33 ला सकते हैं। तब हम पूर्णतः अपने आप को आरोग्य, स्वस्थ मान सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है यह आपको वैल्यू एडिशन किया होगा और इससे आप अपने प्रकृति को पहचान कर पाएंगे और इसके साथ ही उस दिशा में काम भी कर पाएंगे, यानी कि योग के सानिध्य में आएंगे। अगर आपको यह वीडियो तनिक भी वैल्यू एडिशन दिया है, आपके चेतना स्तर का उत्थान का काम किया है, तो आप इस चैनल को, लिविंग हैप्पीली को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, लाइक कीजिए और लगता है कि यह आपके नियर एंड डियर के लिए भी फायदेमंद हो सकता है तो उनके साथ साझा कीजिए। आप कमेंट लिखिए, अपने विचारों को प्रकट कीजिए कि आप किस प्रकृति के हैं या आपको यह वीडियो किस रूप में फ़ायदा किया या इस वीडियो को और किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। हम जवाब देने का जरूर प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं, अपने जीवन का बहुमूल्य समय देते हैं और हमारी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है कि आपको हम बेहतर से बेहतर कंटेंट दें। हमारे साथ सदा बने रहने के लिए नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट की ओर से सप्रेम धन्यवाद।